नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरी ड्यूटी लग गई है खेत में जाने की। आज खेत में लग रही है छोल और मम्मी ने कहा कि तुझे आज जाना खेत में रोटी लेकर। तो ये रोटी देखे मैंने तैयार कर दी। बनाई तो रुचि ने है, मम्मी ने रुचि ने तैयार कर दी और मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ खेत में। सब ये सुबह ही चले गए थे सारे, चारों भाई 5-6 बजे चले गए थे। तो मैं भूख लग रही होगी तो अब मैं जा रही हूँ उनका खाना लेके और आपको आगे वही दिखाती हूँ कि क्या क्या करना है, क्या मुझे करना देखूंगी जाके। मैं कभी खेत में वैसे गई नहीं, आपको दिखाया भी था एक बार हल्दी पाड़ने गई थी, वो भी फर्स्ट टाइम। और वैसे मुझे कुछ काम नहीं आता खेत का करना, लेकिन चलो जो भी सहारा लगेगा ही, कुछ तो करेंगे ही काम। जाके पहले रोटी खुआ दूंगी, थोड़ा बहुत टाइम पास कर आऊंगी, यहाँ तक छुट्टी मिल जाएगी काम करने का। तो चलो फिर आपको आगे लेकर चलती हूँ खेत में, आपको भी घुमा कर लाती हूँ। तो यार कर लिया हमने अपना तैयार खाना पीना सारा राशन, और अब हम चल रहे खेत में। और ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ये भी सारी तैयार होकर बैठ गई। बहुत देर से रुका था रखा, चलो मम्मा चलो मम्मा चलो मम्मा। कहाँ जाना, कहाँ जाना आज है? खेत में कहाँ जाना? और ये सारे तैयार हो गए, बहुत देर से परेशान हो रहे हैं, कान चाप लिए। चलो चलो चलो, देखती हूँ आज इन्हें भी लगाऊंगी, सारा बगल में छिलवाऊंगी, देखूंगी कौन कौन सा छोल लगा। मैं तो छील लूंगी। तू तो कह सब तो पहले छील लेगी। मैं तो छील लूंगी। मैं रोटी लेकर आ गई हूँ खेत में, और यहाँ ये सब लगे हुए हैं छोलने पे। ये देखिए सब लगे हुए हैं। नीरज भैया की हो रही है ज्यादा क्योंकि लोग कह रहे थे गरीब वालिया बस 20 पुली करके मैं और 2 घंटे हो गए। कितनी पुली हुई? 2-4 है? अच्छा चलो फिर भी बहुत ठीक है। तो देख, किसान को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सबसे भारी काम होता है किसानों का। और ये देखे सुबह ही 6 बजे आ गए थे, लगे पड़े सारे के सारे, क्योंकि कल जानी है ट्रॉली कहाँ सी मील में। मील में करने जाएंगे, पर्ची आ रही 3, इस वजह से ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही, ज्यादा छोलना पड़ेगा। तो जब ही कल 3 पर्ची जाएंगी, एक साथ आ गई। मैं पहले तो आई नहीं, पहले तो बैठे थे सब आराम से, अब एक साथ आई तो कल तुलवानी, इसलिए जल्दी जल्दी छोल कर करेंगे। पहले खाना खा लो, आ जाओ सारे। कन्हैया आ जाओ, पहले रोटी खा लो, फिर लगे हो काम पे। भूख लग गई होगी, 9 बज गए। तो फिर मैं इनको दे देती हूँ पहले खाना सबको। तो खाना पीना हो गया है यहाँ सबका, और अब फिर लग गए हैं सब अपने काम पर। और ये बांधने लगे हैं पूली, जो गन्ने छोल दिए उनकी पूली भी बांधते हैं, क्योंकि फिर पूली को ही बुग्गी में रख लेते हैं ऐसे की ऐसे ही।
उठा के ये जूना बन रहा ना, ये जूना बना रहे क्यों, जो गन्ने छिलेंगे ना जो गठड़ी, फिर इसमें गठड़ी बांध देंगे। सबसे पहले इसे ही बना कर रखते हैं और फिर इनके ऊपर रखेंगे। अच्छा पूड़ी गन्नों की जो पूड़ी बनेगी अब वो इससे बांध देंगे जूने से। पहले ये जूने बना कर रख देते हैं इनके नीचे, फिर इनके ऊपर गन्ने छोल छोल कर रख देंगे और फिर इनकी पूड़ी बांध देंगे। फिर आसानी हो जाती है बांधने में, बार बार गन्ने इधर उधर नहीं उठाने पड़ते। है अनुज भैया वहाँ से, वो कन्हैया, ये ताऊ जी छोल रहे, इसके पापा गुड्डू गए, इसके चाचू, तो सारे लग गए अपने अपने काम पे। एक बुग्गी हो जाएगी शाम तक, होगी। कर दी एक बुग्गी तुमने? और दो उधर भी लग रहे छोलने वाले, वे लगा रखे जो गन्ना छोलते हैं वो लग रहे। इधर ही अपने आप छील रहे और उधर छोलने के लिए लगा रखे इन्होंने। और ये देखे, ये जो डंगरों का घास होता है तो वो तैयार हो गया। इनके ऊपर ये जो गोले ये गन्नों के ऊपर से जो ये गोले उतरते हैं तो इनसे घास तैयार हो गया, ये बन गए। जो पशुओं का चारा होता है वो बन जाता है। ये बांध दिए इन्होंने गोले। ये गन्ना है, ऊपर का जो ये हरे वाला आप देख रहे हो इसको बोलते हैं गोला, जो कि जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके लिए खाने में काम आता है। ये उनका भोजन है जो यहाँ पे आप अब छिलते हुए देख रहे हो। ये है पशुओं का भोजन। इसके बाद जो हमारे गन्ने होंगे यहाँ पे ये है गन्ने, जो कि आप जानते होंगे जो चीनी बनती है, जिससे चीनी गुड़ शक्कर इसी से बनता है गन्ने से। इसकी जो ऊपर ही छिलके होते हैं, पत्ती बोलते हैं जिसको, ये उतार के हम मिल में भेज देते हैं और वहाँ से इसका जो दाम होता है, जो सरकार, जो गवर्नमेंट एक डिसाइड करती है, उसी के आधार पे हमें इसका रेट मिलता है। जैसे कि इस बार 350 रुपये क्विंटल से ऊपर है, 380 के आसपास है प्रति क्विंटल। तो इस तरीके का किसान का काम होता है और किसान का बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। जो हम तो बाहर रहने वाले हैं, लेकिन कभी कभार जैसे यहाँ आते हैं तो जरूर खेतों में भी काम करने का मन भी होता है और अच्छा भी लगता है। जब पहले छोटे छोटे थे जब तो करते थे, जब छोटे छोटे थे तब इनका ये काम सीखा हुआ है, इसीलिए भूल नहीं पाते। तो फिर गांव में आते हैं तो खाली रहते हैं, फिर आके सोचते हैं यहाँ पे कि अपना घर का ही काम कर लो, जो खेत का वही कर लेते हैं। तो अब जैसे गन्ने की मतलब छोलना ज्यादा पड़ रहा तो सारे लग गए, क्योंकि काम आता है तो कहीं ना कहीं तो जरूरत जब भी पड़ती है तो मतलब कर लेते हैं। ये इस टाइम पे एक सबसे बड़ी समस्या है, मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मजदूर मिल नहीं पाते, तो सभी को अपने आप ही लगना पड़ता है। हाँ, इस टाइम गेहूं भी कटे ना, सब गेहूं में लगे रहे हैं ज्यादातर। गेहूं में लगे होते हैं सभी, क्योंकि वो पूरे साल की एक ही फसल होती है गेहूं की, और सब अपने अपने लिए अनाज इकट्ठा करने के लिए ज्यादातर इस टाइम गेहूं में ही रहते हैं अधिकतर मजदूर। तो इस टाइम किसान को अपने आप ही ज्यादा काम करना पड़ता है, ये है सबसे बड़ी बात। तो ये देखिए, ये इन्होंने गन्ने तैयार कर दिए, ये इस तरीके से ये गोला है इनका, और मतलब पूरा गन्ना है, गन्ने के ऊपर का जो ये निकाल देंगे, ये जो पशुओं का चारा ये तैयार हो जाएगा। और ये गन्ने हैं तो ये इनकी गठरी बन जाएगी, क्या वो पुड़ी बन जाएगी।
फिर वो पूली बना लेंगे, काफी सारी इकट्ठी कर लेंगे और फिर बुग्गी में भर के मिल में लेकर जाएंगे, मिल में तुलवा देंगे और फिर उनका सरकार देती है किसान को पैसा, लेकिन टाइम पर नहीं देती। ये बहुत गलत बात है। अब का पैसा अगले साल होगा, इसमें ही किसान के सबसे बड़ी मतलब दिक्कत की बात है कि किसान का पैसा टाइम पर किसान को बिल्कुल नहीं मिलता। सरकार की सबसे बड़ी यही कमी है, वादे करती है। हाँ, सबसे ज्यादा यही कमी है यहाँ। पूरा साल बेचारा किसान मेहनत करे और पैसे मिलेंगे उसे फिर अगले साल, और उसे पूरे साल का खर्चा निकालना इतना मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा। तो चलो खैर, जो भी है सबके साथ ही है, सभी किसानों के साथ ऐसा ही होता है, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा किसानों का ही काम होता है, किसानों की वैल्यू है। क्यों, जब किसान नहीं करेंगे तो सब खाएंगे कहाँ? तो यह है सबसे बड़ी अन्नदाता है किसान एक, तो उसे तो करना ही पड़ेगा सबके लिए। सरकार सोचो ना सोचो, लेकिन किसान को तो सोचना ही है सबके बारे में एक बार। तो फिर देखती हूँ मैं भी ट्राई करके, मुझे छोलना तो आता नहीं, देख लूंगी, अगर थोड़ा बहुत होगा तो फिर मैं सीख लूंगी काम करना। तो मैं यहाँ गन्ने छिलवाने लगी हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आते तो नहीं है मुझे। और भैया अनुज भैया भी मुझे बता रहे हैं कि ऐसे कर लो थोड़ा थोड़ा। वे मुझे ऊपर से गोले काट के दे रहे हैं और मैं उतार रही हूँ पत्ती। उन्होंने थोड़ा सा बताया मुझे करने के लिए कि दंती से इस तरीके से कर लो, तो फिर मैंने करके देख लिए। हो गए थे 10-15 गन्ने तो मैंने कर लिए थे इसी तरीके से, ज़्यादा तो नहीं हुए। तो खैर जितने भी हो गए हैं, मतलब थोड़ा तो किया है, जितना भी किया काम मैंने, और मुझे अच्छा लगा है बहुत, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये सब काम कैसे होते हैं, तो इसके बारे में जानकारी होगी। तो फिर ये मुझे बोलने लगे चलो तुम रहने दो और हम कर लेंगे अपने आप। तो मैं यहाँ फिर गन्ना चूसने लगी हूँ, बिल्कुल फ्रेश एकदम मीठा गन्ना। और ये लगी है चारों बच्चे, 3-4 जमुरे ये बुग्गी पे आगे, और ये देखे इनकी लोट पोट हो रही पूरी, ये खेल में लग रहे गन्ने। ये छोल का आगे न कह रहे हमने छोल लिए गन्ने। हैं क्या कर रहे तुम? मैं तो लेट रही। क्यों थक गई? नहीं, बोर हो रही है। क्यों हो रही बोर? गन्ने छोल लो। गन्ने छोलने नहीं दे रहे ना दांती से। अच्छा दांती से छोलने, दांती से हाथ कट जाएगा बेटा। दांती तो है लेकिन आपका हाथ कट जाएगा बेटे, छोटे बच्चों के काम नहीं होते वे। मैंने अपने हाथों से ही 3 गन्ने छील लिए। 3 छील दिए? अच्छा, हाथों तो ही छील ले। अच्छा, दांती का यूज नहीं करा? अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तो भाई अरे ये किसान जी, ये बाबूजी क्या करेगा? और यहाँ बस गन्ने छील लिए हैं इन्होंने जितने छीलने थे। अब ये जो गोले तैयार करे हैं ये हम दोनों ने भर दिए हैं बुग्गी में। जो पशुओं का चारा है ये तैयार हो गया और इसको घर ले जाना है। तो ये हमने जो बुग्गी लेकर आए हैं ट्रैक्टर वाली, तो उसमें रख रहे हैं। तो सारे गोले ये ले जाने हैं घर, और हमने भर लिए हैं बुग्गी में। ये देखिए ये पूली पड़ी है, तो अब ये पत्ती इनके ऊपर डाल देंगे। जो गन्नों के ऊपर का ये छिलका, इसको पत्ती बोलते हैं, तो ये इनके ऊपर डाल देते हैं गन्नों के, और ये ढक देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कई दिन तक गन्ने छिले रहते हैं, पर्ची नहीं आती, तो वे सूख जाते हैं। इस वजह से भी इनको मतलब फायदा हो जाता है कि जिससे इनका रस न सूखे। और ये है हमारा गन्ने का खेत, और ये खड़े हैं पूरे, देखे कितने ऊंचे तक गन्ने खड़े हैं। ऊपर इनके घास है और नीचे है गन्ना। तो और जानकारी देंगे किसान जी, हमें तो पता नहीं इतना। वैसे तो भाई आपको पता है सारा कुछ, लेकिन फिर भी बता दूं मैं। अब ये गन्ना तैयार हो रहा, अब तो लास्ट आ रहा वैसे सीजन का गन्ने का। ये छील के मिल में जाएगा हमारा गन्ना। हमारे पिताने पे मिल है, बजाज शुगर मिल, उसमें जाता है। अब ये कल पर्ची आ गई 2-3, तो हमें भी खेत में लगना पड़ा सबको, सारे भाइयों को।
नहीं तो ठेके पे चलवा लेते थे हम आराम से, मैं भी बेचारे चल लो जा और काम चलो जा, कब तक पर्ची आ गया। लेकिन कल 3 पर्ची आ गई, इसलिए हमें भी आना पड़ा और सारे लगे हुए हैं, सारे ही छोड़ रहे लग के, सारे ही लग रहे। ये बोर्ड है, बोर्ड जिसे यानी कि एक बार बो के गन्ने को जो पहली फसल ली जा उसकी वो बोर्ड हो, और उसके बाद जब जैसे पोगे छोड़ दिए हमने, ये पोगे अगले साल बड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे ही, उसको मुड्डी बोलते हैं। गन्ने की 2 फसल हो गए, 2 फसल लेते हैं। एक बार बो के गन्ना तो उसे 2 बार काटा जाएगा, पहले को बोर्ड बोलते हैं और दूसरा जब काटेंगे उसे मुड्डी बोलते हैं। अगर हमारे खेत में दूसरे साल भी पोगे बढ़िया निकल रहे तो बहुत आदमी उसे तीसरे साल के लिए भी छोड़ दें ऐसे ही, 3 साल की फसल हो जाए भी ले ले बहुत आदमी फसल, अगर पोगे ठीक है। अगर पोगे ठीक नहीं है तो 2 साल की लेते हैं ज्यादातर। तो ये गन्ने की फसल खड़ी है यहाँ पर, इस तरह की होती है। वैसे तो देखो सभी को ही पता है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो मतलब खेतों में नहीं जाते, शहर में रहते हैं, उनको नहीं पता। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये गन्ने की जो फसल होती है इस तरह खड़ी होती है। पहले तो गन्ने को बो देते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं उनकी ऐसे ये गठरी सी बांध देते हैं, देखिए बंधे हुए हैं ये सारे, जिससे ये ना गिरे। और अब इनका काटने का टाइम आ रहा, तो इन्हें अब छोल लग रही इनमें, और काट के गन्ने तैयार कर दिए। तो ये भी आगे दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे इनको मतलब काटते हैं, छीलते हैं, और फिर इनका घास भी तैयार होता है इनसे, और जो गन्ना निकलेगा वो मिल में जाएगा, उससे बनेगी चीनी। तो बस इसी तरीके का प्रोसीजर होता है सारा करने का। इसी तरह किसान अपनी फसल उगाता है और उसको मतलब बेचकर अपना पेट भरता है। और पूरे हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का पेट भरता है किसान। मिलता नहीं, हाँ किसान को इतना नहीं मिलता। किसान की मेहनत मुझे लगे दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत किसान ही करता है ना। इसके जो इश्यूज हैं, किसान के जो इश्यूज हैं वे राजनीति की भेंट चढ़ जा, उन इश्यूज पर कोई ध्यान नहीं रहता। जैसे कि अब दिल्ली में किसान हो रहे इकट्ठे, लेकिन मेन मुद्दा क्या है उन्हें उससे मतलब नहीं है। किसान कौन खड़ा हुआ, कोई भी नहीं है, वे तो राजनीतिक पार्टी है सारी। हमें ये बात कहनी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है जैसे भी है। आप सब किसान के पास कहाँ इतना टाइम है जो वो वहाँ चला जावे, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बेचारे सुबह ही 5 बजे खेत में आ जाते हैं, शाम तक मंडे रहे हैं। अगर मैं वहाँ जाके बैठ के तो उनके तो बिल्कुल भी रोटी भी नहीं मिलती उन्हें। किसान को बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा अगर सब वहाँ चले गए। कोई एक आध किसान बैठता है जाके वहाँ। तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बिल्कुल सुहाना मौसम, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रही है और बादल हो गए। बारिश भी आने की संभावना है और हवा तो इतनी ठंडी ठंडी चल रही। 11-12 बज गए लेकिन पता नहीं चल रहा यहाँ से बिल्कुल भी मौसम का। अगर धूप होती तो 9 बजे तक भी मुश्किल खड़ा हो जाए, फिर तो इतनी तेज धूप लगे है यहाँ पे। खेतों में तो बहुत ज्यादा तेज धूप लगती है। तो फिर हमारा यहाँ का सबका काम हो गया है और ये गन्ने क्या है, ये गोले भर लिए हैं बुग्गी में और चलते हैं बस अब घर। बच्चे चले गए हैं नीरज भैया के साथ बाइक पर बैठ के, वे परेशान हो रहे थे बहुत। और अब हम जाएंगे ट्रैक्टर पे, सारे सबका काम हो गया। अब शाम को आएंगे दोबारा, शाम को छिल लेंगे। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, घर जाकर नहाना धोना होगा इनका सबका। और पशुओं का ये जो चारा लिया है ये भी काट कर वहाँ डालना है उनको। तो बस चलते हैं। तो बस यहाँ जो खेत का काम था वो हो गया है सबका, और अब हम जा रहे हैं गाँव में। ये चारा भी हमने भर लिया पशुओं वाला और ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं गाँव में। तो बस मैं अब चलती हूँ घर, क्योंकि वहीं जाकर भी और कुछ काम भी देखना है, खाना वगैरह बनाएंगे। तो बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।